1 लाख करोड़ की योजना से पूरा बुंदेलखंड का आनंद आया। और आज की और माननीय CR पाटिल साहब मौजूद है, आपका आशीर्वाद मिला, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर एक तरह से हमारे लिए नए सिरे से जिंदगी की नई इबारत लिखी जाएगी। और हम तो PKC योजना के कार्यक्षेत्र वाले लोग हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, अब आप अंदाज लगा लो, पार्वती मध्य प्रदेश से निकलती, काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती, और चंबल की मूलधारा में छिपरा भी है, गंभीर भी है, ये सब इसी में आती, कान नदी भी है। तो 70,000 करोड़ की नई योजना राजस्थान के साथ बिना बात के 20 साल से मुकदमा चल रहा है। कभी अशोक गहलोत जी उलझा दे, कभी और उनके भाई बहन उलझा दे, लेकिन योजना 2 राज्यों की बनने ही नहीं दे। अब बताओ, अपने इसी जिले के अंदर इन योजना का लाभ कैसे मिलेगा? मुझे खुशी है, डॉक्टर तेज बहादुर जी, जोरदार अभिनंदन करो। उज्जैन के हमारे डॉक्टर तेज बहादुर जी, नाटा खाचोद वाले, इनके यहाँ पर इस योजना से, PKC योजना के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ की सेकड़ी, सुल्तानपुर सहित और 2 नदी योजना, जिसमें 18,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 18,000, जोरदार ताली बजाओ। ये 18 महीने वालों ने सत्यानाश मारा और समय बदला कि हमारे लिए 18,000 हेक्टेयर भूमि के लिए धनराशि माननीय मोदी जी ने दी। कांग्रेसियों को नहीं दिख रहे थे, 50 गांव प्यासे, उनकी जिंदगी बदलना चाहिए। और जितेंद्र पंड्या जी भी मौजूद है, जोरदार ताली बजाओ जितेंद्र पंड्या जी के लिए भी। इनके तहसील से निकलने वाली चंबल, चामला दोनों नदी जोड़ते हुए पूरे दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी बनने करके अधिकांश गांवों को पीने के साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा। मुझे इस बात का आनंद है, ये पूरी धनराशि भारत सरकार दे रही है। और हम आज जहां आकर के बात कर रहे हैं, ये भी 1,500 करोड़ की, लगभग 700 करोड़ की तो आज ही हमने यहाँ भूमि पूजन किया। और ये 850 करोड़ की कान नदी, तुलसी भैया और हम लोग मान के चले, अब इंदौर उज्जैन के बीच में आने वाली एक कठिनाई की बाधा पार कर ली और कितनी बड़ी नहर बनी। मैं संत वृंद को धन्यवाद दूंगा, इनने सदैव इस बात का अलग जगाया कि ये गंदा पानी को नहर बना के निकाल दो। महाराज जी, रामेश्वर दास जी बैठे हैं, महाराज जी पहले मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी कि कौन सी नहर बन जाएगी, इसलिए कैसे निकल जाएगा। लेकिन हमारे संत हो तो संत है, हमारा सोचने का अंत हो उसका आगे संत है, और ये भगवंत की यात्रा की तरफ ले जाते हैं। तो आपने कहा कि निश्चित रूप से होगा, और मैं वास्तव में आप अपने वैज्ञानिकों, अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा। एक बार जोरदार ताली जल संसाधन वालों के लिए भी बजाइए। जमालपुरा से लगा करके गंभीर नदी के नीचे तक का हिस्सा, और कितना 100 फीट नीचे, और जोड़ी कितनी है, पूरा का पूरा डंपर ट्रक चला जाए ऊपर तक माल भरा हुआ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। पानी की इतनी धारा, एक तरह से नदी पलटाने का काम हो रहा है। ऊपर खेती करते रहो, नीचे से पानी बहता रहे। और बारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिला, माटी पाटिल साहब का आशीर्वाद मिला, जोरदार ताली बजाओ। ये कितनी बड़ी योजना है और कहीं कोई झंझट नहीं। आज भमोरा से जहां पानी निकलने वाला था, पहले तो मैं डर रहा था कि मरवाया है, नीचे से पानी निकलेगा तो किसान बहुत नाराज होंगे, लेकिन इतना नीचे निकल रहा है कि ऊपर आलू उग रहा है और नीचे गंदा पानी जा रहा है। नीचे वाले हम खुश, ऊपर वाले वो खुश। फूल फेंक रहा, फूल हम पे गुलाब के। और पाटिल साहब के शब्दों में कि उज्जैन के मार्केट में कोई फूल बचे कि नहीं बचे, वो सारे आप पे डल रहे हैं। ये जो योजना हुई, इस योजना का प्रताप कैसा रहेगा? इस योजना का फल ये रहेगा कि हमारे उज्जैन के आज ही स्नान प्रारंभ हो रहा है, इलाहाबाद में, प्रयाग में। जोरदार अभिनंदन गंगा महारानी की, संत सनातन धर्म की। हमारे लिए वहां स्नान हो रहा है और यहाँ डंका बज रहा है अगले स्नान की तैयारी का। जल वो शुद्ध रहेगा। हर एक कोई सोच के आता है कि मैं उज्जैन आऊंगा तो छिपरा में स्नान करूंगा। अरे कई लोग तो इंदौर के भी, निकलती मां इंदौर से छिपरा जी, लेकिन स्नान करने उज्जैन आ रहे थे। उज्जैन आए तब तक मन में तृप्ति नहीं होती, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। 1967 का आखिरी कुंभ हुआ, सिमस्त हुआ, उसके बाद 80 में वो आए तो छिपराजी में नहाने और नहलाया गंभीर के पानी से। अब ये हमारे से जाने अनजाने पाप हो गया। करे क्या, छिपराजी के ऊपर कोई पहाड़ी पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, पानी आता रहेगा, काम चलता रहेगा। अरे गर्मी के समय में कुंभ आता है, जो मिलेगा उससे काम चलाना पड़ेगा। तो गंभीर का जल ला करके स्नान और पीने की व्यवस्था की। बाद में 1992 में भी वही करना पड़ा, 2004 में भी यही करना पड़ा। अब उज्जैन की आबादी बढ़ने लगी, गंभीर का पानी भी कम पड़ने लग गया। ऐसे में अब हमको नर्मदा जी लानी पड़ी। 2014 में नर्मदा जी छिपरा जी के आधार पर खूब आनंद बनाया, लेकिन जब यहाँ आकर के 2016 में नर्मदा जी के जल से स्नान कराया तो कई सारे साधु संत बोले कि भैया अगर नर्मदा जी में स्नान करना था तो ओंकारेश्वर में कर लेते, उज्जैन क्यों बुलाया हमको? हम तो छिपरा जी में स्नान करने आए थे। छिपरा जी का जो महत्व, उसका क्या करोगे? बात छोटी सी लेकिन बहुत मार करने वाली बात। मैं हिल गया। हमारे संत समाज ने भी कहा गंदा पानी बंद करो, आंदोलन किया, हड़ताल की। मैं भी घबरा गया कि महाराज जरा शांति रखो, पता नहीं क्या परमात्मा परीक्षा ले रहा है। अब राजनेता का तो यही संकट है, संत को भी चुप करेगा, समस्या का समाधान दिखे ही नहीं, करे तो करे क्या करे, लेकिन भगवान ही रास्ता निकालता है। हमको क्या मालूम, जब आपने जोर लगाया तो हमने भी शोर मचाया कि इसका कोई हल निकालो, हल निकालो। देखो भगवान ने कैसा हल निकाला कि समस्या भी हल होकर पैसे भी आ गए। ये है मोदी जी की सरकार, जोरदार ताली बजाओ। और ये है पाटिल साहब का आगमन, एक साथ दोनों काम कर दिए।
भगवान की दया से। और ये सतीश मालवी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सिलारखेड़ी आपके तालाब से पानी आएगा भैया। और ये कल्याणपुरी जमालपुरा से इतने ढाल में कि अपने आप ही पानी बहते बहते ढाल से ही परवारे पहुंच जाएगा। गंभीर का जो डैम भरा वो ऊपर उसमें नहीं जाएगा। गंभीर के डैम के नीचे जो नदी खाली पड़ी रहती है, उस खाली नदी में गंदा पानी साफ होकर के एसटीपी के माध्यम से पानी साफ हो जाएगा और रास्ते में किसान को अपने अपने सबको पानी के लिए उपलब्धता रहेगी। और ये सतीश जी की जान अलग सूख रही है। सिलारखेड़ी के किसानों के लिए भी कह रहे हैं, अरे उनको भी पानी देंगे, चिंता मत करो, जो सिंचाई कर रहे हैं करते रहेंगे, डैम थोड़ा बड़ा बना देंगे। उज्जैन वाले भी खुश, घटिया वाले भी खुश। जब आप आदमी सब काम बढ़िया ही कर रहे हो तो बाकी की चिंता क्यों कर रहे हो? आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है इसकी एक झलक आज भी दिखाई दी। और एक नया नगर बसेगा उज्जैन के पास, नया नगर। नगर की भी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 12,500 बीघा में बनने वाला पूरा नगर। किसको कहते हैं 12,500? अपने प्रदेश में तो कोई नगर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हरिद्वार की तर्ज पे उज्जैन भी उतना बड़ा होने वाला है। ये हमारा सौभाग्य है। आने वाले समय में कोई भी साधु संत, कोई भी अखाड़ा, कोई मठ मंदिर, आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और समाज की सभी अच्छी संस्थाएं अगर भूखंड चाहेगी उज्जैन में बसने के लिए, विकास करने के लिए, सरकार के द्वारा उनकी भी मदद की जाएगी। उनको सबको जोड़ के उज्जैन को हरिद्वार की तर्ज पर विकास के मार्ग पे पहुंचाया जाएगा। जरा ताली कम बजी, मजा नहीं आ रही? कोई बात समझ में आए तो भागे बोलो। लेकिन जब अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको मालूम है भगवान राम का वनवास का काल, उनका अयोध्या ने तो आंख मीच ली थी भगवान राम के वनवास पे, और अयोध्यावासी जो द्रवित थे वो साथ चल दिए, लेकिन कुछ लोग तो अयोध्या में छूट गए थे। लेकिन हमें इस बात का गर्व है भगवान श्री राम के वनवास के काल में भी अगर अपने प्रदेश ने पलक पावड़े बिछा करके 11 साल भगवान राम को चित्रकूट में रखा, वो प्रदेश मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का आनंद है। आम मनुष्य हो या भगवान, सबके साथ जियो शान से, आनंद के साथ भगवान का आशीर्वाद पाओ। ये परमात्मा की कृपा हमारे साथ है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जहां हमारे लिए परमात्मा तिलक करने के लिए घाट पे आने की कल्पना हो, इतना पवित्र मध्य प्रदेश है। ऐसे विकास की बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन अब बाद में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, एक संकट भी आ रहा है। इसलिए आज की कहानी यही खत्म करना पड़ेगी। लेकिन आजकल किस्तों में एपिसोड का जमाना है, लगातार विकास का कारवां चलता रहेगा। हम और आप बार बार गिनती करते रहना, मां नर्मदा की कृपा से कहां चला जाता है। ताप्ती मैया महाराष्ट्र की बॉर्डर छूती हुई गुजरात की तरफ जाती है। हमारे बीच सोन नदी गंगा की धारा पटना के बाद विकराल रूप में ले जाती है। वो अमरकंटक से एक तरफ नर्मदा जी, उसके ठीक उल्टे छत्तीसगढ़ से सोन नदी हमारे धारा से जल प्रवाहित करती हुई हमको गौरवान्वित करती है। चंबल के तो साथ हमारा विशेष रिश्ता है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से जाना पाओ कि वो पहाड़ी जहां से 7.5 नदियां निकलती, गंभीर, चंबल सब मिलाओ, और हमारे लिए मां छिपरा उज्जैनी पहाड़ी से निकल करके अपने आप में जब यहाँ आती है तो मां की पवित्रता कैसी है। जैसे ही उज्जैन सीमा में आएगी, सभी देवताओं की एक तरह से राजधानी बना देती है, आनंद में डुबा देती है। उज्जैन के आसपास तो ऐसी कृपा है कि जैसे कमर पे हमारा अपने आप में पट्टा बांधते हैं या कटोरा बांधते हैं, इस तरह से सारे देवी देवताओं को अपने जल के सिंचन से सबका प्रणाम करते हुए, भगवान की दया से उनकी प्रतिष्ठापन करते हुए मां छिपरा अपने पूरे उज्जैन की परिक्रमा करती हुई जाती है। काल के प्रवाह से बाबा महाकाल सहित सारे देवी देवता अगर यहाँ उज्जैन में विराजे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मां पवित्र छिपरा की धारा है कि सारे देवी देवता उज्जैन में विराजे। ये हमारा सौभाग्य है। 33 करोड़ देवी देवता उज्जैन में आकर के आने के लिए तरसते हैं, और हम और भाग्यशाली हैं कि देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं और मां छिपरा का भी आंचल में आनंद के साथ अपनी जीवन की यात्रा प्रवाहमान करते हैं अपने आनंद के साथ। परमात्मा ने कोई विशेष कृपा की होगी उज्जैन वासियों पे। तो आज का रिकॉर्ड फिर मैं वापस वही आता हूँ। छिपरा जी के अंदर काल के प्रभाव में जब थी मां छिपरा तो बहुत पवित्र थी। इंदौर भी बहुत अच्छा था, लेकिन इंदौर की बढ़ती आबादी और जल की उपलब्धि के आधार पर जल का जो वर्तमान के समय में उपयोग है और उसके बाद निस्तारी का जो जल आता है, उसके कारण से उज्जैन का जो जल खराब हो रहा था, कान नदी के माध्यम से उज्जैन का सारा पानी खराब हो रहा था। लेकिन पार्वती, काली सिंह, चंबल, मैं मित्रों गारंटी से कह सकता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद कितने प्रकार के काम हो रहे और किस किस क्षेत्र में हो रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय यशस्वी भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, लेकिन उन सपने को कांग्रेस के लोग तमाम प्रकार के अड़ंगे लगाते, तमाम प्रकार की परेशानी खड़े करते हुए 20 साल तक इस योजना को लटकाते रहे। ये नदी जोड़ो असंभव है, अवैज्ञानिक है, पर्यावरण के विरोधी है, इससे नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, कितनी सरल बात है। एक नदी में बाढ़ आ रही और भारी मात्रा में जल की राशि है और थोड़ी दूर पे कोई नदी सूखी है, अगर जिसके पास ज्यादा जल है थोड़ा उसको डाल दो तो दोनों नदियों की जीवन यात्रा कोई और हम सब समझ सकते हैं उसमें बदलाव कितना आ जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है